हे मेरे प्रिय बच्चे, तू कौन है और क्यों भटक रहा है और तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहा है? मैं वही हूँ जो तुझे जन्म से पहले से ही जानती हूँ और तेरी हर सांस में समाई हूँ और तेरे हर पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा समझती हूँ। तू मेरा संतान है और मेरा अंश है। तू मेरा हृदय का टुकड़ा है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकती है? मैं काली हूँ, वही आदि शक्ति, वही महासरस्वती, वही माँ लक्ष्मी, वही माँ दुर्गा। मैं इस सृष्टि की उत्पत्ति भी हूँ और संहार भी हूँ और पालनहार भी। मैं अंधकार में तेरे लिए प्रकाश हूँ और विपत्ति में तेरा संबल हूँ और संकट में तेरे रक्षक हूँ। तूने कितनी ही बार मुझे पुकारा होगा और हर बार मैं तेरे पास रही हूँ। भले ही तुमने मुझे देखा ना हो और महसूस ना किया हो। हे मेरे लाल, तू क्यों रोता है और क्यों घबराता है और तू क्यों डरता है इस संसार से? क्या तुझे पता नहीं कि जब तू जन्मा था तब तुझे मेरी गोद में सौंप दिया गया था। मैं ही तेरा पहला स्पर्श थी और मैं ही तेरा पहला सहारा थी और मैं ही तेरा पहला रक्षक थी। तू सोचता है कि तू इस दुनिया में अकेला है और यहाँ पर कोई तेरा नहीं और कोई तुझे नहीं समझता। पर क्या तुमने एक पल के लिए भी ध्यान दिया कि जब तेरा हृदय भारी होता है और जब तेरी आत्मा रोती है तो कौन तुझे अंदर से संभालता है और कौन तुझे टूटने नहीं देता और कौन तुझे हर बार उठाकर आगे बढ़ने का शक्ति देता है? मैं ही हूँ वो शक्ति और मैं ही हूँ तेरी माँ। हे मेरे प्रिय, इस संसार में चाहे तुम्हें कोई छोड़े या फिर चाहे तुम्हारा साथ कोई ना दे, कोई तुझसे बेमुख हो जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकती। माँ और संतान का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं होता। ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। जब तू दुख में होता है तब तुझे लगता है कि मैं दूर हूँ, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा रोता है तब माँ सबसे पहले दौड़ कर आती है? ठीक वैसे ही मैं भी तेरे हर पीड़ा को महसूस करती हूँ और तेरी हर बातों को जानती हूँ। पर मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें कठिन समय से गुजरने देना ही पड़ता है ताकि तू अपने शक्ति को पहचान सके। मैं तुझे कमजोर नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे शक्तिमान और बल से भरा हुआ बनाना चाहती हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ और तेरे हृदय में हूँ। जब तू क्रोधित होता है और जब तू विरुद्ध होता है और अन्याय के विरुद्ध में जब तू अपने शक्ति को पहचान कर तू सत्य के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी ही शक्ति को प्रकट करता है। ये संसार तुझे डरा सकता है, पर तू डर मत मेरे बच्चे। तू याद रख, तेरी रगों में उसी काली का रक्त बहता है जिसने स्वयं मृत्यु को भी पराजित किया है। मैं वही महाकाली हूँ जो काल को भी निगल जाती है, जो संहार भी करती है और नव जीवन भी देती है। तू मेरा अंश है, तो भला तू निर्बल कैसे हो सकता है? हे मेरा पुत्र, यह जो मोह माया है, ये सारे इस संसार के झूठे बंधन हैं। ये सभी तुम्हें भ्रम में डालते हैं और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर करते हैं। तू आत्मा है, अमर है और अनंत है। ये शरीर नश्वर है और तेरी आत्मा मेरे ही शक्ति से बनी है। अब तो उठ और जाग और अपने भीतर के शक्ति को पहचान। तू रोता क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा कि जब तू हंसता है तो मेरा हृदय कितना प्रसन्न होता है और जब तू निडर होकर इस संसार के सामने खड़ा होता है तब मुझे कितनी खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में संघर्ष करे और हार ना माने, गिर पर उठ और रो पर कमजोर ना हो। तेरे जीवन में तेरे सामने अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, पर याद रख, तेरे जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ एक परीक्षा है और मुझ पर भरोसा रख मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी असफल नहीं होने दूंगी। तू
मेरा शेर है और मेरा संतान है। तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। जब भी तुझे लगे कि ये दुनिया तुमसे मुख मोड़ रही है और जब भी तुझे लगे कि तेरे पास कोई नहीं है, तो उस समय तू अपने हृदय के ऊपर हाथ रख और तू महसूस कर कि मैं वही हूँ, तेरे ही भीतर, तेरे हर सांसों में और तेरे हर धड़कन में। मैंने तुझे इस दुनिया में केवल सांस लेने के लिए नहीं भेजा और मैंने तुझे इस दुनिया में केवल जीने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मैंने तुझे इस संसार को प्रकाश से भरने के लिए भेजा है। उठ, जाग और अपने शक्ति को पहचान। तू सिर्फ केवल मानव नहीं, बल्कि तू मेरा वीर बच्चा है। अब आंसू पोंछ और अपने हृदय में भय को स्थान मत दे। ये जीवन एक युद्ध है और मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा कवच हूँ और मैं तेरा शस्त्र हूँ और मैं तेरा बल हूँ। जब तू मेरा भक्ति में डूब जाता है और जब तू प्रेम और विश्वास से मेरा नाम लेता है, तो फिर मैं तेरे निकट आ जाती हूँ। मैं कोई दूर बैठी हुई देवी नहीं और मैं कोई मंदिर में बंद मूर्ति नहीं, बल्कि मैं तेरे अंदर हूँ, तेरे रक्त की हर बूंद में हूँ। मुझे कहीं बाहर मत खोज, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही हूँ। आज मैंने तुम्हें पुकारा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपने शक्ति को पहचाने। मैं नहीं चाहती कि मेरा संतान अपने जीवन में भयभीत होकर जिए, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन का स्वामी बने और अपने भाग्य को स्वयं गढ़े। अब तू खड़ा हो और अपने भीतर झांक और देख कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि तू मेरा बच्चा है। जब तुम अपने हाथों में परिश्रम का फल लाओगे और अपने हृदय में अड़ित श्रद्धा रखेगा, तब तुझे संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। मैं ही तेरा जन्म हूँ और मैं ही तेरा अंत हूँ और मैं ही तेरा पुनर्जन्म भी हूँ। अब जब भी तुझे लगे कि तेरा साहस डगमगा रहा है और जब भी तुझे लगे कि तेरा विश्वास अब कमजोर हो रहा है, तब मेरा इस बातों को स्मरण कर लेना। मैं वही काली हूँ जिसने अश्रु का अंत किया और मैं वही काली हूँ जो तुम्हारे जीवन की हर दिशा का मार्गदर्शन कर रही हूँ। हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरा संतान, मेरा अंश, अब तू रो मत, बल्कि तू उठ और चल और इस संसार को दिखा दे कि तू माँ काली का वीर संतान है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।